Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 5th New Composite Mathematics by RX अग्रवाल का चैप्टर 10 डेसिमल सॉल्व किया गया है। उसके बाद असेसमेंट 9 दिया हुआ है, तो आज हम असेसमेंट 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन बैंक 1, क्वेश्चन बैंक 2। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने क्वेश्चन बैंक 1 सॉल्व कर लिया था, आज हम क्वेश्चन बैंक 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन बैंक 2। क्वेश्चन बैक टू क्वेश्चन नंबर 1, विच डेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम बने हुए हैं, आपको ये बताना है कि ये डायग्राम कौन सा डेसिमल नंबर बताते हैं। तो देखिए कंप्लीट पार्ट है जो कलर्ड है, तो इसे हम कंप्लीट को क्या लिखते हैं, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी कंप्लीट है, इसे भी 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ देखिए टोटल इसके 10 पार्ट किए गए हैं, जिसमें से 6 को हमने कलर किया है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 6/10। ऐसे यहाँ पर 100 पार्ट किए गए हैं और 100 में कितने सेडेड हैं, 7 पार्ट सेडेड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे लिख सकते हैं 7/100। तो इनसे मिलके कौन सा नंबर बनेगा, तो देखिए 1 + 1 ये हुआ 2, फिर डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पर क्या है, 6 जो है 10th प्लेस पे है। 6/10 का मतलब होता है कि डेसिमल पॉइंट के जस्ट राइट में ये डिजिट आएगी 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 और ये 100th प्लेस में है 7, क्योंकि 7/100 लिखा गया है, यानी डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पे आएगा, तो 2.67। ए में जो डायग्राम बना है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 2.67 को। ऐसे बी में देखेंगे अब हम, बी में ये जो बड़ा सा स्क्वायर बॉक्स है कंप्लीटेड साइडेड है, कंप्लीट साइडेड है, इसे हम 1 से लिख सकते हैं। ये इस बॉक्स के 10 पार्ट किए गए हैं, जिसमें से 9 को कलर किया गया है, तो हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 9/10, 10 में से 9 कलर्ड हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल 100 पार्ट्स हैं, जिनमें से 1 2 3 4 कलर्ड हैं, येलो कलर से, तो इसे 4/100 लिख सकते हैं। अब इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो देख रहे हैं कि 1st प्लेस, यानी ये सिंगल डिजिट ये 1 दी हुई है, तो ये 1 हुआ। फिर जो नेक्स्ट जो टर्म्स हैं उनमें क्या है, 10 से डिवाइड किया गया है इसमें, तो ये 10th प्लेस कहलाएगा, यानी डेसिमल पॉइंट लगेगा, उसके बाद का पहला डिजिट होगा 9। और 4/100 यानी 400th प्लेस में होगा, यानी डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस पे 9 है, सेकंड प्लेस पे ये होगा, तो 1.94। ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.94, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 1.94। ऐसे सी का देखते हैं, तो ये पहला बॉक्स कंप्लीटली सेडेड है, इसे हम लिखते हैं 1। दूसरा पार्ट फिर से, ये जो दूसरा बॉक्स है ये भी कंप्लीटली सेडेड है, तो इसमें आप 1 और ऐड कर लीजिए। प्लस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे जब हम काउंट करते हैं तो टोटल जब हम काउंट करते हैं तो ये ग्रीन कलर के जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, कलर जो है 54 है। 54/100, 100 में 54। अब 1 + 1 2 हो गया, 54/100 जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.54, और इसे जब ऐड करेंगे तो 2.54 आएगा। 2 + 0.54 = 2.54, या 54 100th प्लेस में हमें मालूम है, तो ये डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस पे आएगा, तो टोटल 2.54 होगा, यहाँ लिख लेते हैं। तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायग्राम सी में जो डायग्राम दिया है रिप्रेजेंट कर रहा है 2.54 को। राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स, तो हमें पता करना है कि नेक्स्ट 3 नंबर कौन से होंगे। तो देखिए 1.6 दिया है, फिर 1.7, फिर 1.8, यानी सभी में क्या ऐड कर रहे हैं हम, 0.1 ऐड कर रहे हैं। तो जब 1.8 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1.9, तो यहाँ लिखेंगे 1.9। अब नेक्स्ट, तो 1.9 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1.9 में 1 ऐड करेंगे तो 2.0 आएगा, तो हम लिखेंगे 2.0 ऐड करके आप देख सकते हैं। अब 2.0 में 0.1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2.1। ऐसे यहाँ पर 9.007, नेक्स्ट नंबर दिया है 9.008, 9.009, यानी 0.001 ऐड हो रहा है, तो इसमें 0.001 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9.010। अब इसमें फिर से ऐड क्या करना है, 0.001,
तो ये बन जाएगा 9.011। अब इसमें फिर 0.001 ऐड करेंगे तो 9.012 हो जाएगा। सी पे आते हैं 6.995। नेक्स्ट ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे कि 6.996 हो गए तो क्या ऐड किया होगा हमने 0.001 ऐड किया। इसमें हमें पता लगाना है कि क्या ऐड करने से ये आया है, तो 0.001 ऐड किया इसमें तो 6.996 बना। इसमें फिर 0.001 ऐड करेंगे तो 6.997 बना। ऐसे ही फिर हम 0.001 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6.998। फिर से ऐड करेंगे 0.001 तो क्या बनेगा ये 6.999। अब इसमें जब हम 0.001 ऐड करेंगे तो बन जाएगा ये 7.000। अलग से ऐड करके आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट 3 नंबर हमें पता चल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है गिव द डेसिमल एंड फ्रैक्शनल एक्सपांसन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ नंबर दिए हैं ABCD में, तो सभी का क्या है डेसिमल एक्सपांसन भी बताना है, फ्रैक्शनल एक्सपांसन भी बताना है। तो ये सॉल्व करते हैं इसे। ए में दिया है 5.729, तो डेसिमल एक्सपांसन में सभी की प्लेस वैल्यू लिख देनी है। तो 5 प्लस ये डेसिमल पॉइंट के जस्ट राइट में है, तो हम लिख सकते हैं इसको 0.7। ये 100th प्लेस में है तो इसकी प्लेस वैल्यू होती है 200th प्लेस में, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 0.02। और ये 1000th प्लेस में है तो इसकी प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर 0.009। तो इस तरह से हमने दिए हुए डेसिमल नंबर को एक्सपांसन फॉर्म में लिखा। ये डेसिमल एक्सपांसन होगा, इसका हर टर्म डेसिमल में लिखा हुआ है। अब रही बात फ्रैक्शन की, तो 5 1st प्लेस में तो 5 रहेगा। 7 10th प्लेस में तो फ्रैक्शन में से हम लिखेंगे 7/10। 2 100th प्लेस में है तो इसे हम लिखेंगे 2/100। फ्रैक्शनल एक्सपांसन में इस तरह से लिखा जाता है। और 9 देखिए कहाँ पर है 10th 100th 1000th, तो 1000th प्लेस में है तो इसे हम लिखेंगे 9/1000। इस तरह से 5.729 का हमने दोनों एक्सपांसन लिखा। डेसिमल एक्सपांसन में ये इस तरह से होगा, फ्रैक्शनल एक्सपांसन इस तरह से होगा। आइए देखते हैं इसका बी में दिया है 67.054, तो देखिए डेसिमल एक्सपांसन में क्या लिखेंगे 6 10th प्लेस में है। डेसिमल के लेफ्ट में क्या होता है ये 1st प्लेस, ये 10th प्लेस, तो ये 6 10th प्लेस में है तो इसे हम लिखेंगे 60। 7 1st प्लेस में लिखेंगे तो +7। एक्सपांसन फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। फिर डेसिमल पॉइंट शुरू होगा तो उसके जस्ट राइट में 0 है, तो 0 हम मेंशन नहीं करेंगे। फिर 5 देखते हैं, तो 5 डेसिमल के बाद 2nd प्लेस में, तो हम लिखेंगे इसको 0.05 प्लस। फिर 4 देखते हैं, तो डेसिमल प्लेस के में कौन से प्लेस पे 3rd प्लेस, या डेसिमल में 1 2 3rd प्लेस पे है तो इसे लिखेंगे 0.004। 4 की प्लेस वैल्यू होगी। तो इस तरह से हमने डेसिमल एक्सपांसन लिख दिया है। फ्रैक्शनल एक्सपांसन में क्या करेंगे 6 10th प्लेस में तो उसे 60 ही लिखेंगे। 7 1st प्लेस में तो 7 लिखेंगे, 0 को मेंशन नहीं करते हैं। 5 कौन से प्लेस में है तो डेसिमल के बाद 2nd प्लेस यानी 100th प्लेस, तो इसे लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में 5/100 प्लस 4 1000th प्लेस में है तो इसे लिखेंगे 4/1000। इस तरह से हमने दिए हुए नंबर को डेसिमल एक्सपांसन और फ्रैक्शनल एक्सपांसन इसका लिख दिया है। सी में दिया है 875.99, तो डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा 875। 8 कौन से प्लेस में 100 प्लेस में, तो हम लिखेंगे 800 प्लस 75। 7 कौन से प्लेस में 10th प्लेस में, तो इसे लिखेंगे 70 प्लस 5 1st प्लेस में है तो इसे लिखेंगे 5 प्लस। अब डेसिमल के बाद पहला डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद पहला डिजिट राइट में 9 है तो इसे हम लिखेंगे 0.9 प्लस। ये डेसिमल के बाद 2nd प्लेस पे है, ये 2nd प्लेस पे है ये 9, तो इसे हम लिखेंगे
09, डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट। तो इस तरह से हमने डेसिमल एक्सपांसन लिखा। अब फ्रैक्शनल एक्सपांसन में क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो 800 है तो आपको 800 ही लिखना होगा। 7 टेंस प्लेस में तो 7 टेंस प्लेस में, 5 वंस प्लेस में तो 5 वंस प्लेस में। अब डेसिमल के बाद जो पहला प्लेस होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहला प्लेस होता है वो 10th प्लेस कहलाता है। तो उसे अपान में 10 करके लिखते हैं, 9/10। ये सेकंड 9 100th प्लेस में है। डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस 100th प्लेस कहलाता है, तो इसे आप लिख सकते हैं 9/100। तो इस तरह से दिए हुए नंबर का हमने डेसिमल एक्सपांसन भी लिख लिया है और फ्रैक्शनल एक्सपांसन लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट दिया है डी में, यहाँ दिया 48.03। तो डेसिमल एक्सपांसन में क्या लिखेंगे, 48, 4 टेंस प्लेस में तो 40, 8 वंस प्लेस में तो 8, प्लस डेसिमल एक्सपांसन में जीरो वाले टर्म को, एक्सपांसन हो फ्रैक्शनल एक्सपांसन या डेसिमल एक्सपांसन, उसमें जीरो वाले टर्म को हम मेंशन नहीं करते हैं, तो जीरो को मेंशन नहीं करेंगे। फिर 3 लिखा है, 3 कौन सा है, डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पे, तो 0.0 और ये सेकंड प्लेस में डेसिमल पॉइंट के बाद सेकंड प्लेस पे 3 है, तो इसे हम लिखेंगे 40 + 8 + 0.03। अब फ्रैक्शनल एक्सपांसन में क्या लिखेंगे, टेंस प्लेस में 40 है तो 40, टेंस प्लेस में 4 है तो 40 लिखेंगे, प्लस 8 वंस प्लेस में तो 8 लिखेंगे, जीरो को मेंशन नहीं करते हैं एक्सपांसन में। 3 कौन से प्लेस में, डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस, और ये क्या कहलाता है, 100th प्लेस, तो इसे हम लिखते हैं 3/100। तो इस तरह से डी में दिए हुए 48.03 का भी डेसिमल एक्सपांसन लिख दिया गया है और फ्रैक्शनल एक्सपांसन भी लिख दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन और इक्वल टू इन द प्लेस होल्डर। तो इस प्लेस होल्डर के लेफ्ट और राइट दोनों जगह नंबर्स दिए हैं और आपको कंपेयर करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग करेक्ट सिंबल प्लेस करना है। तो देखिए 78.9, 79.8, विच नंबर इज ग्रेटर, ये 78 है, ये 79 है, तो होल पार्ट कंपेयर पहले करते हैं। तो 79 इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पर ये सिंबल आएगा, 78.9 इज स्मॉलर देन 79.8। बी में देख लेते हैं 0.99, 0.90, तो 0.99 इज ग्रेटर देन 0.90, तो ये वाला सिंबल आएगा। सी में दिया है 5.05, 5.50, तो 5 होल पे दिया है, होल पार्ट में यहाँ भी 5 दिया है, यहाँ टेंथ प्लेस में 0 है, यहाँ पर 5 है, यानी ये ग्रेटर होगा। तो 5.05 इज लेस देन, ये लेस नंबर है, तो ये सिंबल आएगा लेस देन 5.50। डी में देखते हैं 9.39 है, 9.93 है, तो यहाँ पर होल पार्ट में 9, होल पार्ट में 9, टेंथ प्लेस में 3, यहाँ पर 9, तो ये स्मॉलर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 9.39 इज स्मॉलर देन 9.93। ये में लिखा है 50.94, यहाँ 54.09, तो पहले होल पार्ट को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ 50 है, यहाँ 54.09, तो ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर, तो हम लिखेंगे 50.94 इज स्मॉलर देन 54.09। यहाँ पर 13.67 है, यहाँ 13.067 है, तो होल पार्ट में 13 है, यहाँ पर टेंथ प्लेस में 6 है, यहाँ पे 0 है, यानी ये ग्रेटर है, तो लिखेंगे 13.67 इज ग्रेटर देन, तो ये वाला सिंबल यहाँ लगेगा, ग्रेटर देन 13.067। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिए हुए नंबर्स को अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट होता है, तो सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है, उसके बाद बड़ा, और सबसे लास्ट में ग्रेटेस्ट नंबर आता है। तो आइए ए में जो नंबर दिए हैं उनको लिख लेते हैं पहले। तो मैंने इस तरह से लिख लिया इनको कॉलम फॉर्म में। अब देखिए कंपेयर करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम उन्हें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें। हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेस वाला नंबर कौन सा है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ दिए हैं, ये इनमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इन सबको ही बना लेते हैं 3 डेसिमल प्लेस का नंबर। तो डेसिमल प्लेस में क्या होता है, आप लास्ट में यानी राइट मोस्ट में कितने भी जीरो ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक जीरो ऐड कर लेते हैं, तो ये 3 डेसिमल प्लेस का नंबर बन जाता है। यहाँ पे भी 2 जीरो लिख लेते हैं, 0.600 कहें या 0.6 कहें, सेम ही चीज़ है। अब यहाँ पे भी 0 कर लेते हैं। अब देखते हैं, कंपेयर करना शुरू करते हैं हम लोग लेफ्ट साइड से। तो यहाँ 0 है होल पार्ट में, तो यहाँ तक तो इक्वल है, फिर डेसिमल पॉइंट हो गया। फिर डेसिमल के बाद जो फर्स्ट प्लेस होता है यानी 10th प्लेस, तो यहाँ देख रहे हैं 6 और ये दोनों यहाँ पर 0 हैं, यानी ये जो चारों नंबर दिए हैं ऊपर के ये ग्रेटर होंगे और इनसे ये दोनों नंबर छोटे होंगे, तो सबसे छोटे नंबर यही दोनों हैं। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि कौन स्मॉलेस्ट होगा। अब इसका हम 100th प्लेस देखते हैं, तो यहाँ भी 6 है,
फिर थाउजेंड्स प्लेस देखते हैं तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 0, तो ये वाला नंबर, इन दोनों में ये नंबर स्मॉलर होगा, यानी ओवरऑल यही नंबर स्मॉलेस्ट है, तो पहले लिखा जाएगा 0.06। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था, ये 0 हमने बाद में ऐड किया है, वहाँ पे 0.06 लिखा था तो हम 0.06 लिखेंगे जैसे ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये सेकंड पे क्या आएगा 0.066। ये दो नंबर्स हमने अरेंज कर लिए हैं। अब इन चारों की बात करें तो इनमें फाइंड करते हैं स्मॉलेस्ट कौन सा होगा इन चारों में। तो 10 डेसिमल के बाद जो पहला प्लेस है वहाँ 6 है, और सेकंड प्लेस जो है यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है। तो इन चारों में ये दो नंबर स्मॉलर है, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये अब इसका थाउजेंड्स प्लेस देखते हैं तो यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, तो इन दोनों में कौन सा स्मॉलर होगा ये। तो थर्ड नंबर पे ये आएगा 0.6, और ये दो 0 तो हमने बाद में ऐड किए हैं तो नहीं लिखेंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, सेम ही चीज़ है, बट जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है उसी को लिखते हैं हम लोग। और ये फोर्थ नंबर पे ये आएगा 0.606। अब ये दोनों बचते हैं, तो इनका 10th और 100th प्लेस में दोनों जगह 6 है, 1000th प्लेस में यहाँ 0 है, यहाँ पर था 6 है, तो इन दोनों में स्मॉलर कौन होगा ये। तो इन कंपेयर में हम लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे 0.66 और लास्ट में हमारा ये नंबर आएगा 0.666। तो इस तरह से दिए हुए नंबर को हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से लिखा जाएगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। दिए हुए नंबर्स को मैंने कॉलम वाइज अरेंज कर लिया है। अब मैं इन्हें लाइक डेसिमल्स बनाऊंगा। देखिए मैक्सिमम डेसिमल प्लेस कितना है 3, यहाँ पे भी 3 है, 1 2 3 यहाँ पर भी 3 है, तो जहाँ जहाँ 3 नहीं वहाँ पर हम 0 से उसको पूरा करेंगे। ये इस तरह से सभी नंबर्स क्या हो गए लाइक डेसिमल्स में आ गए हैं। तो हमने लाइक डेसिमल्स बना लिया है इन नंबर्स को। अब कंपेयर करना बहुत आसान है। तो कंपेरिजन पहले कैसे करते हैं, लेफ्ट से आते हैं, तो यहाँ होल पार्ट देखते हैं, तो सभी जगह 6 है तो यहाँ तक तो इक्वल है। फिर आते हैं डेसिमल पार्ट की तरफ। तो डेसिमल पार्ट्स में यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0, तो इनका कंपेरिजन करेंगे। इस टर्म का 0 2 3 और यहाँ 0 3 2 है, तो देखिए यहाँ 0 0 सेम है। अब 100th प्लेस में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, ये हुआ। तो पहले इसको लिखेंगे 6.023 और सेकंड पे आएगा ये 6.032। अब हम देखेंगे 10th प्लेस में कहाँ 0 नहीं, तो ये दोनों को तो हो चुका। अब इनके कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3, तो जो 2 वाले टर्म है इनका कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है 6 के बाद 0.23 और यहाँ पे क्या लिखा है 6 के बाद 0.20, तो 20 है, यहाँ 23 है, यहाँ पे 100th प्लेस में 3 है, यहाँ पे 0 है, तो ये स्मॉलर होगा इन दोनों में। तो इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 6.203 और उसके बाद इसे लिखेंगे 6.230। तो ओरिजिनल नंबर क्या लिखा था क्वेश्चन में 6.23 लिखा था, ये 0 तो हमने बाद में लगाया है लाइक बनाने के लिए। तो इसको हम जो ओरिजिनल क्वेश्चन में लिखा वही लिखेंगे 6.23। अब बचते हैं ये दो नंबर, तो 6.32 6.30, तो ग्रेटर कौन सा होगा 32 होगा, यानी स्मॉलर ये होगा, तो पहले ये आएगा 6.302 और ये लास्ट में आएगा 6.320, तो हमने बाद में लिखा है। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा ओरिजिनल फॉर्म में वैसा लिखेंगे 6.32। इस तरह से दिए हुए नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। सी में जो भी नंबर्स दिए हैं डेसिमल्स उन्हें हमने अरेंज कर लिया है कॉलम में। हालांकि यहाँ पर मैंने इन्हें लाइक डेसिमल्स नहीं बनाना, आप चाहे तो बना भी सकते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं बिना लाइक बनाए ही इनको, बिना लाइक डेसिमल बनाए ही इनको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए ये होल पार्ट में क्या है 2 डिजिट के नंबर दिए हुए हैं, तो पहले हम 10th प्लेस देखेंगे, तो 6 6 6 6 6 ये सब बराबर है। कंपेयर हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ करते हैं, तो पहले लेफ्ट में किया, पहला देखा, फिर उसके बाद राइट की तरफ बढ़ते हैं। 6 0 6 8 6 8, तो यहाँ पे 0 है, 1th प्लेस
टेंथ प्लेस में तो सभी बराबर है, पर वंस प्लेस में यहाँ पे 0 हो गया, तो इन सभी में स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया, तो हम लिखेंगे 60.88, ये हमने लिख लिया है। अब बाकी बचे हुए 5 नंबर्स हैं उनमें, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है और 6, इन 3 का कंपेयर करेंगे क्योंकि बाकी जगह 8 है, तो इनसे तो छोटे ही हैं ये तीनों नंबर, तो 6 6 6। अब जहाँ पे 6 है वहाँ पे अब डेसिमल की तरफ बढ़ते हैं, तो फर्स्ट दिया है 0, यहाँ पे 6 के बाद 8 दिया है, यहाँ पे 6 के बाद 8 दिया है, तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट ये होगा, तो इसे लिखते हैं, क्योंकि पहले हम स्मॉलर नंबर ही लिखते हैं जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, तो ये हो गया। अब बात करेंगे इन दोनों की, तो इनके 10th प्लेस में 8 है, 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 0 है, तो इन दोनों में स्मॉलर कौन सा हो गया, ये हो गया, तो इसे लिखेंगे 66.8 और उसके बाद लिखा जाएगा 66.88। अब इन दोनों की बात करते हैं, तो इनके वंस प्लेस में 8 था, वंस प्लेस ये 68 है, 68, अब 68.66, 68.06, तो यहाँ 6 है, यहाँ 0, मतलब इन दोनों में स्मॉलर ये है, तो इसे लिखेंगे 68.06 और उसके बाद 68.66। इस तरह से हमने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है इसके साथ ही। क्वेश्चन नंबर 6 में कंपेयर करना, तो ए में देखिए लिखा है 4.488 प्लस 5.564 और दूसरी तरफ लिखा है 9.054, तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पे यहाँ पे आता है 10.052, तो 10.502 आ गया है, तो ये ग्रेटर होगा इससे, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर का सिंबल लगेगा। बी में देखते हैं 6.06 प्लस, बी में दिया है 6 प्लस 0.074 और यहाँ दिया है 0.674, तो ये क्या हो जाएगा 6.074, यहाँ पे होल पार्ट में 6 है, यहाँ पे 0, तो ग्रेटर कौन सा होगा, ग्रेटर ये होगा, तो यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल लगेगा। सी में दिया है 3.6 प्लस 2.03, तो इनको ऐड करेंगे तो 5.63 आएगा और यहाँ पर 5.36 दिया है, तो 5.63 ग्रेटर होता है, इसलिए ग्रेटर का सिंबल आएगा। डी में 54.71 प्लस 18.85 है और यहाँ 38.89 प्लस 36.47, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आता है 73.56 और यहाँ पर जब हम ऐड करते हैं तो 50, यहाँ जब ऐड करते हैं तो 75.36 आता है, तो ग्रेटर कौन सा होगा, यहाँ होल पार्ट में 75 है, यहाँ पे 73 है, तो ग्रेटर 75.36 होगा, तो ग्रेटर का होगा ये, तो यहाँ पर सिंबल ये आएगा स्मॉलर का सिंबल, दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम 91 टू गेट 36.87। 91 से क्या ले लिया जाए या क्या माइनस कर दिया जाए कि 36.87 आ जाए, तो इसे सॉल्व करने का तरीका वही है कि 91 में हम 36.87 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा वो कौन सा नंबर होगा। हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर और 91 में सब्ट्रैक्ट करना है कौन सा नंबर जिससे कि 36.87 आ जाए, तो हम क्या कर देते हैं 36.87 को ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें वो नंबर पता चल जाता है। अब लाइक इसको बना सकते हैं, तो लाइक बना लीजिए 91.00 माइनस 36.87, ये जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमें मिलता है 54.13, ये आंसर होगा। स्टेटमेंट बना चाहे तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे हैंस 54.13 शुड बी टेकन अवे फ्रॉम 91 टू गेट 36.87। 91 से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे या क्या ले लेंगे हम 54.13 टेकन अवे करेंगे, जिससे कि क्या मिल जाएगा 36.87, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द प्लेस ऑफ 8 इन 9.38 इज, तो डेसिमल के बाद पहला प्लेस टेंथ्स कहलाता है, दूसरा हंड्रेड्स कहलाता है, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे हंड्रेड्स। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 1.76 इज, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू होगी 7/10, क्योंकि 7 जो है 10th प्लेस में होगा, 7/10 लिख सकते हैं या 0.7 लिख सकते हैं। सी
व्हेन 17/100 इज रिटन एज ए डेसिमल नंबर इट हैज़ डेसिमल प्लेस। तो इसमें कितने डेसिमल प्लेस हो गए? जब 17/100 को लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में तो ये होगा 0.17। ये डेसिमल प्लेस कितने हुए? 2, तो यहाँ फिल करेंगे 2। डेसिमल फ्रैक्शंस हैव डिनोमिनेटर लाइक, तो डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स क्या होता है? 10, 100, 1000, 10,000, लाइक ऐसा होता है। तो हमें 3 फिल करने हैं, तो यहाँ लिखेंगे 10, 100, 1000। ये में लिखा द डेसिमल नंबर 3000 हैज़, तो थाउजेंड्स इसमें लिखा 3000 लिखा हुआ है, तो इसमें कितने प्लेस होंगे? इसमें प्लेस होंगे 3 डेसिमल प्लेस होंगे। 3/1000 हुआ, 3000 का मतलब 3/1000, यानी इसमें 3 डेसिमल प्लेस होंगे उस नंबर पे। 1/2 एक्सप्रेस एज ए डेसिमल इज, 1/2 मतलब होता है हाफ, यानी डिवाइड करते हैं 0.5 आता है, तो यहाँ 0.5 लिखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 48.7 एंड 9.643 विल हैव, कितने डेसिमल प्लेस होंगे? तो देखिए 48.7 में 1 डेसिमल प्लेस है, 9.643 में 3 डेसिमल प्लेस है, तो 3 + 1 4 हो गया, तो विल हैव 4 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। 0.7 एज ए फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म इज, तो 0.75 को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 75/100, और 75/100 जब कैंसिल आउट होगा, ये देखिए 75/100 लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, और 25 से डिविजल हो जाएगा, तो 25 3 जा 75, 25 4 जा, यानी लोएस्ट टर्म में क्या होगा? ये 3/4 इसको लिखा जाएगा। अब 1/2 + 0.25 इन डेसिमल में क्या होगा? तो 1/2 हमें मालूम है 0.5 होता है, प्लस 0.25 इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.75, तो 0.75 लिखेंगे। जे में लिखा है 1.64 एक्सप्रेस एज ए मिक्स नंबर इज, इसको मिक्स में अगर लिखा जाए तो क्या होगा? तो देखिए 1.64 को लिख सकते हैं आप 164/100, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा यहाँ पे 41/25। अब 41 को 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 116/25 आएगा, तो मिक्स नंबर में क्या लिखा जाएगा? 116/25। अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है कि द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर हैविंग 3 डेसिमल प्लेसेस इज, सबसे छोटा नंबर जिसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हो, तो वो होगा 0.001। देखिए 3 डेसिमल प्लेस का नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर यही होगा, इससे छोटा 3 डेसिमल प्लेस का नंबर नहीं हो सकता। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ जो स्टेटमेंट दिए हैं ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। डेसिमल फ्रैक्शंस हैव मल्टीपल्स ऑफ 10 एज डिनोमिनेटर, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। डिनोमिनेटर जो है 10 का मल्टीपल्स नहीं होता, बल्कि 10, 100, 1000 इस टाइप से मल्टीपल, बल्कि डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे होते हैं। 10 का मल्टीपल्स नहीं होता कि 20, 30, 40 ऐसा लिखा हो, ठीक है। तो ये फॉल्स है। ओनली ए डेसिमल फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल नंबर, तो ये भी फॉल्स है कि डेसिमल फ्रैक्शन तो वो होता है जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 हो, तो केवल वही नंबर डेसिमल में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, बल्कि डिनोमिनेटर में कुछ भी होगा तो हम उसको कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो डेसिमल फ्रैक्शन ही हो तभी हम उसे करें। 13/200 इज ए डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि यहाँ पर 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा नंबर नहीं लिखा हुआ है, बल्कि ये 200 है। डी में डेसिमल नंबर्स आर एक्चुअली फ्रैक्शनल नंबर्स, बिल्कुल सही बात है। आप डेसिमल पॉइंट हटा के उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसा रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। देयर आर 2 डेसिमल प्लेसेस इन 63.9, ये फॉल्स है क्योंकि 9 बस लिखा है डेसिमल के बाद, यानी एक ही डेसिमल प्लेस है। 5/10 इक्वल टू 50 100th, तो ये ट्रू है। 5/10 का मतलब होता है 5/10, और 50 100th का मतलब होता है 50/100। तो देखिए ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 5/10 ही हो जाएगा, तो ये सेम ही हो गया। अब जी में लिखा है 2.37 + 3.8 इक्वल टू 5.45, तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू 5.45 नहीं आती, बल्कि क्या आती है इसको ऐड करने पे?
इसको ऐड करते हैं तो 6.17 आता है। यहाँ पर लिखा है 5.45, तो ये फॉल्स है। एच में दिया 9.42 एंड 2.49 आर लाइक डेसिमल्स। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेस है, तो ये लाइक डेसिमल्स है, ये ट्रू है। आई में दिया इन द प्लेस वैल्यू चार्ट द प्लेस वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये फॉल्स है, बल्कि राइट से लेफ्ट की तरफ जब जाते हैं तो प्लेस वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये फॉल्स है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पुट द डेसिमल पॉइंट एट द करेक्ट प्लेस इन द प्रोडक्ट। 6.5 इंटू 7 दिया है इक्वल टू 455। तो देखिए यहाँ पर एक ही डेसिमल प्लेस का नंबर है, तो एक डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 45.5। बी में दिया है 1.6 इंटू 1.16 इक्वल टू 1856। यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 2 हैं, तो 2 और प्लस 1 3 हो गया, तो 8 के पहले यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगेगा। यहाँ पर 1 2 3 डेसिमल प्लेस का नंबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 0.054। 54 को 3 डेसिमल प्लेस का नंबर हमको बनाना है, तो पहले 3 प्लेस का नंबर बनाएंगे 3 डिजिट का, तो 0 लगा देते हैं। अब देखिए 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, तो यहाँ 54 ही लिखा था, तो एक 0 और ले आते हैं। अब ये यहाँ पे पॉइंट लगेगा 0.454। अब होल पार्ट में कुछ नहीं तो 0 लिया जाता है, तो 0.054 होगा। यहाँ पर 75 इंटू 1.101, तो ये देखिए 101, ये डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर 82 के बाद या 575 के पहले डेसिमल पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर 82.575 होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द प्लेस होल्डर्स। तो 9.57, देखिए 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है, अब क्या हो गया 95.7, एक डेसिमल प्लेस का नंबर हो गया, यानी 10 का मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होता है, राइट साइड। तो एक 10 का मल्टीप्लाई करने पे एक प्लेस शिफ्ट हो जाता है, तो पॉइंट जो है 5 के पहले था, तो और शिफ्ट होकर 7 के पहले आ गया। बी में 6.13 इक्वल टू 6130 हो गया, यानी पहले ये 2 डेसिमल प्लेस हटाए और एक 0 और आ गया, यानी वहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई होगा। 0.368 36.8 हुआ, यानी 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है राइट साइड में 2 प्लेस शिफ्ट हुआ है, तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पर 0.007 से बन गया 0.7, यानी डेसिमल पॉइंट कहाँ था, 0 के आगे था, अब 7 के आगे, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हुआ, यानी डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस शिफ्ट हुआ है राइट साइड में, यानी 100 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो यहाँ पे 100 फिल करेंगे। 87.78, तो ये डेसिमल प्लेसेस समाप्त हुए पहले इसमें, और उसके बाद एक 0 और आ गया, यानी 1000 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, यहाँ 1000 फिल करेंगे। यहाँ पर पूरे डेसिमल प्लेस समाप्त कर दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस थे, यानी 1000 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हुआ होगा। अब किसी भी नंबर पे 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8.57 इंटू 0, तो यहाँ 0 ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर पे करते हैं तो वही नंबर आ जाता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.874। अब 1000 में किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा कि यहाँ पर 93 आया होगा, तो देखिए 0.093 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, यहाँ पर 0.093 का मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो इसके पूरे डेसिमल प्लेसेस कैंसिल हो जाएंगे, यानी डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, तो 93 बचेगा। अब यहाँ पर देखते हैं 10 का मल्टीप्लाई हुआ है किस पे, 6, इसको हम लिख सकते हैं 6.37, इसमें 10 का मल्टीप्लाई हुआ, तो 10 का मल्टीप्लाई होने से क्या होता है, पॉइंट जो है राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, तो 6.37 था, 3 के पहले पॉइंट लगा था, अब ये पॉइंट 7 के पहले लग जाएगा, तो ठीक है। यहाँ पर क्या फिल करेंगे 6.37, के में दिया है 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 0.069, यानी अभी भी 3 डेसिमल प्लेस का नंबर ये बचा हुआ है, यानी पहले 6 डेसिमल प्लेस का नंबर रहा होगा, तो यहाँ फिल करेंगे 0.000069, तो 6 डेसिमल प्लेस का नंबर था, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 3 डेसिमल प्लेसेस समाप्त हुए और ये बन गया 0.069।
अब एल में देखते हैं 100 का मल्टीप्लाई किया किस नंबर पे कि 0.0707 हुआ। अभी भी 4 डेसिमल प्लेस का नंबर है, यानी पहले ये 6 का रहा होगा, तो 100 का मल्टीप्लाई करने पे 2 डेसिमल प्लेस समाप्त हुए इसके। तो नंबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0. यहाँ हम फिल करेंगे 0.000707। इसका मल्टीप्लाई होने पे यहाँ पर 0.0707 आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फिल इन द प्लेस होल्डर्स। तो डेसिमल पॉइंट्स में नंबर दिए हैं डेसिमल फॉर्म में, तो पहले आप तो इन्हें ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस का नंबर है, ये दूसरा डेसिमल प्लेस, यानी प्रोडक्ट में 2 डेसिमल प्लेस होने चाहिए। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 06। तो डेसिमल लिखना है तो 0.06 हम इसमें लिखेंगे। यहाँ पर भी बी में 5 4 जा 20। अब एक डेसिमल प्लेस का ये नंबर है और एक डेसिमल प्लेस का ये, तो 2 डेसिमल प्लेस। तो 20 में को हम जब डेसिमल प्लेस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.20। और 0 लिखने का मतलब नहीं होता तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2। राइट में कितने भी 0 आ रहे हैं डेसिमल में लास्ट में, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब 7 1 जा 7 लिखेंगे, फिर इसे 3 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाएंगे। यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 2 है, तो 3। यहाँ क्या लिखेंगे, 0.007। ऐसे डी में 6 8 जा 48। अब 48 को कैसे बनाना है, डेसिमल प्लेस में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, लेकिन प्रोडक्ट में कितने डेसिमल प्लेस होंगे, 2 और 2, क्योंकि ये 2 डेसिमल प्लेस का है और ये 2 डेसिमल, तो 2 + 2 4 हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.0048। अब ई में देखते हैं 15 × 0.06। 15 6 जा 90 होता है और उसे 2 डेसिमल प्लेस में लिखना है, तो 0.90 लिखेंगे। लास्ट में 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.9। एफ में 20 × 0.05 लिखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1। 100 आती है, लेकिन 2 डेसिमल प्लेस का है, तो 2 0 के पहले जब डेसिमल पॉइंट लगाए देंगे तो 1.00 हो जाएगा। तो उसको पॉइंट के बाद केवल 00 हो तो नहीं लिखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर 1। जी में लिखा है 0.009 × 50। तो पहले 9 और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आएगा। अब उसे 3 डेसिमल प्लेस का बनाना है, तो 450 3 डेसिमल प्लेस हो गए, इसके 450 3 प्लेसेस हो गए, तो इनके पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो लिखेंगे 0.450। और लास्ट में 0 लिखने का मतलब नहीं होता है यहाँ पे डेसिमल में मोस्ट राइट पे, तो हम इसे लिखेंगे 0.45। एच में दिया है 0.001 × 0.1। तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। देखिए 3 डेसिमल प्लेस ये है और एक ये 4, तो 1 को 4 डेसिमल प्लेसेस में एक्सप्रेस करना है, तो इस तरह से लिखेंगे 0.001। 1 का यूज करते हुए हमें 4 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाना है, तो लिखेंगे 0.0001। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 में डिवाइड करना है, तो ए में दिया हुआ है 0.288 डिवाइडेड बाई 2.4। तो पहले तो इसे हम लिख लेंगे इस तरह से 0.288 अपान 2.4। तो रूल क्या होता है, जब दोनों ही डिविडेंड और डिवाइज़र दोनों ही डेसिमल्स में हो तो पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल्स जो डिवाइज़र में है इसे हम होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस हैं, एक ही डेसिमल प्लेस का नंबर है, यहाँ पे एक ही डेसिमल प्लेस है, इसलिए 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2.4 में, तो ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल क्या होता है कि आपको यहाँ पर डिवाइजर और डिविडेंड और डिवाइजर दोनों में ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि हम डिवाइजर को होल नंबर में कन्वर्ट करें, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 का मल्टीप्लाई हम दोनों जगह करेंगे तो ये बन जाएगा 2.88 अपान, और ये बन जाएगा एक होल नंबर। अब 2.88 अपान 24 है, तो 24 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ये डिवाइड कर लेते हैं इसे। अब 2.88 को डिवाइड करना है 24 से, तो यहाँ होल नंबर 24 है, यहाँ पर होल नंबर सिर्फ 2 है। तो 24 1 जा, अगर 1 बार भी करते हैं तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 0 बार ही जाएगा। 24 0 जा 0। अब 2 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, डिविडेंड से एक डिजिट
ऊपर से नीचे आती है। तो यहाँ जो डिजिट है वो डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 8 को नीचे लेके आएंगे। अब 24 बन जा 24, 28 में 24 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा। अब ऊपर से एक डिजिट नीचे आएगी 8। अब 24 2 जा 48, तो 48 में 48 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। यानी डिवीजन परफॉर्म करना था, तो आंसर हमारा आ गया है 0.288 डिवाइड बाई 2.4 इक्वल टू 0.12। ये इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का बी। यहाँ पे लिखा हुआ है 5.94 डिवाइडेड बाई 3.6, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 5.94 अपान 3.6। अब जब भी डिविडेंड डिवाइज़र दोनों ही डेसिमल में हों तो हम पहले क्या करते हैं, डिवाइज़र को होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस है, इसलिए 10 का मल्टीप्लाई करने से ये होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट फॉर्म बना लेते हैं यहाँ पे 5.94 अपान 3.6, दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 59.4, और हमारा डिवाइज़र जो था ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप डिवाइड करके जो फाइनल रिजल्ट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो 36 से डिवाइड करना है 59.4 को। अब 36 बन जा 36, माइनस किया 59 में 36 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर आएगा 23। अब ऊपर से एक डिजिट नीचे आएगी तो 4 नीचे आएगा, लेकिन ये डेसिमल के बाद था इसलिए डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब 36 6 जा, यहाँ पे 216 आएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर तो ये 18 आएगा। अब डेसिमल पॉइंट एक बार लग चुका है तो हर बार आप एक जीरो ला सकते हैं, तो एक जीरो अपने आप मिल जाएगा यहाँ पर। एक बार डेसिमल पॉइंट हो गया तो हर सब्ट्रैक्शन के बाद एक जीरो आप ला सकते हैं अगर कोई डिजिट डिविडेंड में नहीं दी हुई है। अब 36 5 जा 180 होता है, और यहाँ पे जीरो रिमाइंडर बचा, यानी पूरी तरह से सॉल्व हो गया 1.65। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरह से भी 5.94 डिवाइडेड बाय 3.6 इक्वल टू 1.65। यहाँ पे 8.79 डिवाइडेड बाई 15, तो ऑलरेडी ये होल नंबर में दिया है डिवाइजर, तो सीधे डिवाइड करके देख लेते हैं। 8.79 को, तो देखिए 8 जो है 15 से डिविजिबल नहीं है, तो 15 जीरो जा 0, 8 में 0 गया 8। अब वहाँ से 7 आएगा, तो 7 डेसिमल पॉइंट के बाद है तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 7 यहाँ लिखेंगे। अब 15 5 जा 75, माइनस की 87 और 75 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। अब ऊपर से डिजिट नीचे आएगी तो 9 बचा है, तो 9 नीचे आए 129। अब 15 8 जा 120, यहाँ बचा 9। अब डेसिमल पॉइंट लग चुका है, तो ऊपर अगर कोई डिजिट ऊपर से नीचे आने लायक नहीं है तो आप हर बार एक जीरो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, तो अब जीरो लिख ले सकते हैं। अब 15 6 जा 90, तो ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 8.79 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 0.586। ये इसका आंसर होगा। डी में दिया 13.03 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 से डिवाइड करेंगे 13.03 को। तो पहली बात तो ये 13 है, 25 है तो कम है उससे, 25 जीरो जा 25 जीरो जा 0, 13 में 0 गया 13 आएगा। अब डेसिमल पॉइंट लगाएंगे क्योंकि नेक्स्ट डिजिट डेसिमल के बाद है तो 0 ऊपर से नीचे आएगा। अब 25 5 जा 125, अब 135 में 125 जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा। अब ऊपर से एक डिजिट बची हुई है वो नीचे आएगी 3, तो 3 नीचे आया। 25 2 जा 50, यहाँ 50 लिखेंगे। अब 53 में 50 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर क्या आएगा 3। अब डेसिमल पॉइंट लग चुका तो एक जीरो अपने आप हर बार आता रहेगा, तो जीरो आ चुका है। 25 बन जा 25,
यहाँ 30 में 25 जाएगा तो 5 आएगा। अब डेसिमल पॉइंट तो लग चुका तो एक जीरो अपने आप आता रहेगा तो जीरो हो जाएगा। 25 टू जा 50 तो जीरो हो गया। तो हमारा वैल्यू आया, या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अलग से आंसर में। इसका आंसर आएगा 0.5212। ई में दिया है 229.6 डिवाइडेड बाई 2.05, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 229.6 अपान 2.05। तो जब भी डिविडेंड डिवाइज़र दोनों ही डेसिमल्स में हो, अगर खासकर अगर हम बात करें कि डिवाइज़र अगर डेसिमल में है तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं होल नंबर में। तो यहाँ देख रहे हैं 2 प्लेसेस हैं डेसिमल में, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा कि हम डिविडेंड और डिवाइज़र दोनों में ही 100 का मल्टीप्लाई करें, जिससे क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा ये। तो जब 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी 22,960 और ये डिवाइजर जो है ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 205। अब 205 से डिवाइड करना है 22,960 को, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 205 बन जाए 205। 229 से 225 सब्ट्रैक्ट होगा तो 24 आएगा। अब सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, डिविडेंड से एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है तो 6 आएगा। अभी भी ये एक ही बार डिवाइड हो पाएगा। 205 बन जाए 205, तो 246 में 205 सब्ट्रैक्ट होगा तो 41 आएगा। अब ऊपर क्या बचता है, जीरो, तो जीरो नीचे आएगा। अब 205 टू जा 410 होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। यानी इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 112, ये इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में लास्ट में जो दिया है एफ में दिया है 6819.8 डिवाइडेड बाई 4.3। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों ही 1 डेसिमल प्लेस के नंबर हैं, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो दोनों का ही डेसिमल पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाई 43। तरीका वही है कि 10 का मल्टीप्लाई डिवाइजर में करेंगे जिससे कि होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो इसमें भी होगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा। जैसा ई वाला क्वेश्चन किया था, प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था, वैसे आप इसको भी कर सकते हैं। तो 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से ऐसा बनेगा। डिविडेंड में भी 10 का मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइजर में भी मल्टीप्लाई हुआ। अब 43 से डिवाइड कर देना है 68,198 को, तो 43 टू जा ज़्यादा हो जाएगा, 1 जा करते हैं, 43 1 जा 43, 68 माइनस 43 यहाँ पे 25 आएगा। और सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी डिफरेंस आता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे ऊपर से एक डिजिट नीचे आती है डिविडेंड से, तो यहाँ 1 नीचे आएगा। अब 43 5 जा 215 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 36 आएगा, ऊपर से 9 नीचे आएगा। अब 43 8 जा 344, 369 में 344 सब्ट्रैक्ट होगा तो 25 आएगा। लास्ट में यहाँ पे एक डिजिट बची हुई है तो 8 नीचे आएगा, 258 हो जाएगा। और 43 6 या 258 ही होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। तो डिवीजन का आंसर क्या है, 1586। तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1586, ये इसका आंसर होगा। और ये हमने परफॉर्म करके भी दिखा दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए हुए इन्हें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करके भी कर सकते हैं। और डिनोमिनेटर को अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन में अगर इसको कन्वर्ट कर सकें 10 100 1000 इस टाइप से बना सकें, तो दोनों तरीके हैं। तो डिवाइड करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 11 डिवाइडेड बाई 8, तो देखिए 8 से जब डिवाइड करेंगे 11 को, 8 1 जा 8,
11 में 8 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आएगा। अब ऊपर कोई डिजिट नहीं है डिविडेंड में, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो हमको मिल जाता है। 8 3 जा 24, फिर यहाँ से 6 आया। अब डेसिमल लगा दिया तो एक जीरो आपको मिलता रहेगा, तो जीरो लिखेंगे। 8 से 7 जा 56, 16 56 गया तो 4 आया। अब एक जीरो ऊपर से नीचे आएगा। अब डेसिमल पॉइंट लग गया तो एक जीरो मिलता रहेगा। 8 5 जा 40, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गया, 11/8 इक्वल टू आ गया 1.375। ये इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट बी देखते हैं। 36/75 को आप देख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 75। अब 75 क्या है, यहाँ पर डिवाइजर है और डिविडेंड है 36। तो डिविडेंड क्या है, स्मॉलर देन डिवाइजर, तो 75 जीरो जा जीरो, यहाँ पर आएगा आपका 36। डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो लगाने की अथॉरिटी मिल जाती है, तो एक जीरो आ जाएगा यहाँ पर। अब 75 4 जा 300, माइनस करेंगे तो यहाँ 60 आएगा। अब डेसिमल पॉइंट लग चुका तो एक जीरो आता रहेगा। 75 8 जा 600, और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा। यानी 36/75 को इस तरह से लिखा जा सकता है, और इसकी वैल्यू क्या आती है 0.48। ये हमारा आंसर होगा। सी में दिया है 12/5, इसको लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 से डिवाइड करते हैं 12 को। 5 2 जा 10, 12 में 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा। अब ऊपर कोई डिजिट नहीं तो डेसिमल पॉइंट लगा देते तो जीरो मिल जाएगा इसको। 5 4 जा 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.4। इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी देख लीजिए। इस फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन में बदल दें, 5 में किसका मल्टीप्लाई करें कि ये डिनोमिनेटर 10 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 12 2 जा 24 और 5 2 जा 10 आ गया, डेसिमल फ्रैक्शन बन गया 24/10। अब अपान में 10 है तो एक डेसिमल, अपान में 10 है तो एक डिजिट के पहले राइट से डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, या एक डेसिमल प्लेस का नंबर बन जाएगा ये। तो ये 4 के पहले यहाँ पे ये लगा दिया। तो इसके ए बी, जो क्वेश्चन नंबर 14 में ए बी थे, उनको भी इस तरह सॉल्व किया जा सकता है। आप इसको फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन बना के कर दें, या क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना है। प्लेस होल्डर है, इस पर करेक्ट नंबर्स फिल करने। 6 प्लस क्या ऐड करें कि 8.5 हो जाए, तो 8.5 में 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2.5 आएगा, तो यहाँ पे 2.5 फिल करेंगे। बी में 9.5 में क्या ऐड करें कि 10.0 हो जाए, तो यहाँ 0.5 ऐड करने पे ये हो जाएगा। सी पे 0.5 में क्या ऐड करें कि 1.25 आए, तो यहाँ पर 0.75 ऐड करने पे ये आएगा। डी की बात करें तो 1.25 में क्या ऐड करेंगे 2.50 हो जाए, तो इतना ही ऐड करने पे 1.25 में 1.25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। ये में 13.5 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 आ जाए, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 1.5। 1 में अगर 0.05 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.95। जी में 10 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 4.5 आएगा, तो 10 में 4.5 ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो चेक कर सकते हैं, तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 5.5, यानी यहाँ पे 5.5 फिल करेंगे। एच में 1.5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो 1.5 इंटू 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2.5 इंटू 4 करने पे क्या आएगा, यहाँ पर 10 आएगा। जे की बात करें 0.25 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, तो 4 का मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाएगा। के की बात करें 2.5 इंटू 4, के की बात करें 0.5 इंटू 4 करने पे क्या आएगा, तो 2 आता है। 0.75 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3, तो 0.75 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 का तो 3 आ जाता है। 1.25 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो 1.25 में 4 का मल्टीप्लाई करने पे 5 आता है।
6.7 में क्या ऐड करें कि 10 आ जाए, तो 10 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6.7 को, तो 3.3 मिलता है, यानी 6.7 में 3.3 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द प्लेस होल्डर्स। 79 को किससे डिवाइड करें कि ये 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बन जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 से डिवाइड करने पे, यानी 79/100 हो जाएगा, तो वो 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बन जाएगा, 0.79 हो जाएगा। 65.2 को किससे डिवाइड करें कि उसमें जो डेसिमल पॉइंट है लेफ्ट साइड एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो 10 से डिवाइड करने पे ऐसा होता है, तो आप 10 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर। सी पे 91.5 दिया है, इसको किससे डिवाइड करें कि 0.915, तो यहाँ पे देख रहे हैं डेसिमल पॉइंट 5 के पहले, अब यहाँ पर 1 और 9 के भी पहले आ गया है, यानी 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कराना है अगर उसे, तो हमें 100 से डिवाइड करना होता, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। डी की बात करें 53.4, अब 4 के पहले डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पर 4 से शिफ्ट होके 1 2 3 डिजिट और लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, 3 प्लेसेस लेफ्ट में और आ गया, यानी 1000 से डिवाइड किया जाएगा, तो यहाँ 1000 लिखेंगे। अब 1000 को किससे डिवाइड करें, अब किसी नंबर को 1000 से डिवाइड करने पे 0.4147 आया है, तो 1000 से डिवाइड करने पे क्या होता है, डेसिमल प्लेस क्या होता है 3 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, तो उसे हम राइट में शिफ्ट कर देंगे पहले यहाँ पर, तो 414.7 रहा होगा, पहले 414.7 रहा होगा, 1000 से डिवाइड करने पे डेसिमल पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट हुआ होगा 3 प्लेस, तो ऐसा बन गया। अब f की बात करें 0.10 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 से डिवाइड करने पे क्या होगा, डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 0 मतलब 3 0 और आ जाएंगे डेसिमल पॉइंट के राइट में, तो यहाँ पर पॉइंट 0.000 और जो पहले से लिखा था 101 तो लिखा ही जाएगा, तो पहले 3 डेसिमल प्लेस का नंबर था, इसको हम 6 डेसिमल प्लेस का नंबर में लिखेंगे इसको। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है और असेसमेंट 9 भी कंप्लीट होता है।